कैनिस्टर मेरे हाथ में ठंडा लग रहा था। ये उस दुनिया की याद दिला रहा था जिसमें अब हम रहते हैं। ये सिर्फ धातु और कंप्रेस्ड गैस का वजन नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी का, अफसोस का वजन है। मैं अपनी स्किन में ठंडक महसूस कर सकता हूँ। ये उस ठंडी हकीकत का फिजिकल रूप है जिसे हमने बनाया है। ऑक्सीजन जो अब जिंदगी बचाने के लिए नहीं खरीदी जाती, बल्कि कुछ ज्यादा जरूरी चीज के लिए खरीदी जाती है, नॉर्मल होने के लिए, बस एक पार्क में टहलने के लिए जो कभी पार्क हुआ करता था। ऐसी जगह जहां परिवार हंसते थे, बच्चे खेलते थे और हवा में जिंदगी की खुशबू घुली रहती थी। अब ये एक कंकाल जैसा लैंडस्केप है, हमारी लापरवाही का एक स्मारक। पेड़ सूखे हुए संतरी की तरह खड़े हैं, धीरे धीरे होने वाली तबाही के खामोश गवाह। मेरे अपार्टमेंट के बाहर की हवा हल्की है, प्रदूषण से भरी हुई है, एकदम घोंटने वाली चादर जो हर चीज से चिपकी रहती है। ये आंखों में चुभती है, गले में खराश करती है और जबान पर एक मेटालिक स्वाद छोड़ जाती है। ये उन इनविजिबल टॉक्सिन की लगातार याद दिलाती है जिन्हें हम हर उथली सांस के साथ अंदर लेते हैं। गहरी सांस लेने के लिए, फेफड़ों को साफ, जीवन देने वाली हवा से भरते हुए महसूस करने के लिए मुझे अब पैसे देने पड़ते हैं। ये एक लेन देन है, एक बेसिक ह्यूमन राइट के लिए पैसों का एक कड़वा लेन देन। आयरनी कड़वी है, अन्याय साफ जाहिर है। 30 मिनट की प्योर एयर, एक सावधानी से बनाया गया ब्रांड नाम जिसे उम्मीद की भावना जगाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक दूषित दुनिया में शुद्धता का वादा, एक लग्जरी, एक ऐशो आराम जो कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। उन लोगों के बीच एक साफ अंतर जो आजादी से सांस ले सकते हैं और वो जो हर सांस के लिए संघर्ष करते हैं। एक कमोडिटी किसी भी दूसरे प्रोडक्ट की तरह खरीदी और बेची जाती है, इसकी कीमत कमी और डिमांड से तय होती है। हवा जो कभी एक साझा रिसोर्स थी, अब मुनाफे का जरिया है। ये आज के जमाने की निशानी है, हमारी प्राथमिकताओं, हमारी नाकामियों, हमारी सामूहिक उदासीनता का एक उदास प्रतिबिंब। ये वो दुनिया है जिसे हमने बनाया है, एक एक लेन देन करके। वॉल्व की सरसराहट राहत और उदासी दोनों है, जहरीली हवा से एक अस्थायी राहत, लेकिन साथ ही जो हमने खो दिया उसकी लगातार याद दिलाती है। ये हमारे ग्रह के सांस लेने की आवाज है। मेरे आसपास दूसरे लोग कैनिस्टर पकड़े हुए हैं या मास्क पहने हुए हैं, उनके चेहरे ढके हुए हैं, उनकी इंसानियत सुरक्षा की जरूरत की वजह से कम हो गई है। हम अपनी ही दुनिया में अजनबी बनते जा रहे हैं, प्लास्टिक और फिल्टर की परतों से अलग हो गए हैं। खामोशी से सिर हिलाना, हमारी मुश्किल की एक साझा समझ, हमारे साझा भाग्य की एक खामोश स्वीकृति। हम इस आर्टिफिशियल हवा पर अपनी निर्भरता से एकजुट हैं। हम सब हवा के कस्टमर हैं, इस बेतुके बाजार में भाग लेने के लिए मजबूर हैं। हमारे फेफड़े हमारे अपने ही कामों के बंधक हैं। वो खरीदना जो कभी मुफ्त था, जीवन का एक मौलिक तत्व, अब एक कीमती कमोडिटी। हमारे अस्तित्व का सार एक लेन देन तक सिमट गया है। आजादी से सांस लेना अब एक हरे भरे समय की याद है, एक ऐसी दुनिया की पुरानी गूंज जिसे हमने हल्के में लिया था। एक ऐसी दुनिया जहां हवा साफ थी, आसमान नीला था और भविष्य उज्जवल लग रहा था। ये कोई दूर की कल्पना नहीं है, कोई डिस्टोपियन नाइटमेयर नहीं है जो किसी नॉवेल के पन्नों या फिल्म के फ्रेम तक ही सीमित हो। ये एक चेतावनी है, कार्रवाई के लिए एक साफ और जरूरी बुलावा है। एक याद दिलाता है कि आज हम जो चुनाव करते हैं वो कल हम जिस दुनिया में रहेंगे उसे तय करेंगे। हर पक्का किया गया बगीचा, कंक्रीट और डामर के लिए हर इंच हरी जगह, हर कार ट्रिप, हर बेवजह की यात्रा जो वातावरण में प्रदूषक फैलाती है, हर खोया हुआ पेड़, ग्रह के हर जरूरी फेफड़े को शॉर्ट टर्म फायदे के लिए काटना हमें इस दुनिया के करीब लाता है। ये दम घोंटने वाली हकीकत जहां साफ हवा एक लग्जरी है और जिंदगी एक लगातार संघर्ष है। भविष्य ऐसा नहीं है जो हमारे साथ होता है, ये कोई पहले से तय रास्ता नहीं है जिसे हमें फॉलो करने के लिए मजबूर किया जाता है। ये हमारे चुनावों से बनता है, हमारे कामों से आकार लेता है, उन फैसलों से ढलता है जो हम हर दिन करते हैं। मेरे हाथ में कैनिस्टर सिर्फ धातु और गैस से ज्यादा है। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक है, हमारे कामों के नतीजों का एक ठोस प्रतिनिधित्व है। ये लाखों लापरवाह फैसलों का योग है, हमारी दूरदर्शिता की कमी का एक प्रमाण है, हमारे पर्यावरणीय कर्ज का एक स्मारक है। हम कल का निर्माण कर रहे हैं, सांस सांस, चुनाव चुनाव, काम काम से। सवाल ये है कि हम किस तरह की दुनिया बना रहे हैं। क्या हम इसी तरह से बनाते रहेंगे, स्वर्ग को पक्का करते रहेंगे और जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसे झड़ देते रहेंगे, या हम एक अलग रास्ता चुनेंगे, सस्टेनेबिलिटी, जिम्मेदारी और उस ग्रह के लिए सम्मान का रास्ता जो हमें पालता है। ये फ्यूचर ऐसा होगा ही जरूरी नहीं है, पर यह डरावना सच हो सकता है। हमारे शहर फैलते जा रहे हैं, हरियाली को ग्रे में बदलकर, सुविधा को सेहत से ज्यादा चुनकर।
प्लेग्राउंड सील किए हुए डोम बन जाते हैं और नेचर अमीरों का प्रिविलेज बन जाता है। सबसे अमीर लोग बायोडोम्स में शुद्ध हवा लेते हैं। सबसे गरीब बीमारी से जूझते हैं। उनकी जिंदगी उसी हवा से छोटी हो जाती है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। असमानता सांसों में मापी जाती है। पेड़ पौधे सिर्फ सजावट नहीं है, वे पृथ्वी के फेफड़े हैं। उन्हें हटा दो और हम अपना लाइफ सपोर्ट सिस्टम खत्म कर देते हैं। हमें इस कनेक्शन को समझना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इस फ्यूचर में एटमॉस्फेयर हर फैमिली बजट में एक लाइन है। आउटिंग्स का मतलब है क्लीन एयर के लिए सेविंग करना, न कि गिफ्ट्स के लिए। वर्कर्स उस हवा से डिवाइडेड हैं जो वो लेते हैं। आउटडोर लेबरर्स को बेसिक यूनिट्स मिलती हैं, ऑफिस वर्कर्स को फिल्टर्ड एयर मिलती है। ये डिवाइड बढ़ता जाता है। लंग कैपेसिटी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्लास मार्कर्स बन जाते हैं। घर फोर्ट्रेसेस हैं। टॉक्सिक एयर से बचने के लिए खिड़कियां सील्ड हैं। आइसोलेशन गहरी होती जाती है। प्रकृति एक मेमोरी है। हम उन चीज़ों के लिए भारी कीमत चुकाते हैं जो प्रकृति ने हमें कभी मुफ्त में दी थी। एक कैन ऑफ ऑक्सीजन की कीमत हमारी निग्लेक्ट का इनवॉइस है। जब हम प्रकृति को अंडरवैल्यू करते हैं तो हम कीमत चुकाते हैं। क्या हम बिल को इग्नोर करते रहेंगे? प्रॉब्लम की जड़ हमारी डेली चॉइसेस में है, खासकर कि हम अपने शहरों को कैसे बनाते हैं। फ्रंट गार्डन पार्किंग स्पेस बन जाते हैं, ग्रीन की जगह ग्रे हो जाता है। हर पेव्ड पैच हमारे प्लैनेट के फेफड़ों का एक खोया हुआ टुकड़ा है। शहर हीट आइलैंड बन जाते हैं। हवा फूलों से नहीं, धुएं से भर जाती है। हमारी कार कल्चर इस साइकिल को बढ़ावा देती है और रोड्स और कंक्रीट की डिमांड करती है, जिससे नेचर कम होती जाती है। कार, जो कभी आज़ादी का सिंबल थी, अब हमारी सांस लेने की आज़ादी को लिमिट करती है। बायोडाइवर्सिटी गायब हो जाती है, बाढ़ और बढ़ जाती है और ऑक्सीजन कम होती जाती है। हम भूल गए हैं, एक हेल्दी इकोनॉमी बीमार प्लैनेट पर पॉसिबल नहीं है। अर्बन प्लानिंग सिर्फ लुक्स के बारे में नहीं है, ये लाइफ और डेथ के बारे में है। क्या हम लाइफ के बजाय कंक्रीट को चुनते रहेंगे? दो फ्यूचर को इमेजिन करो। अर्बन लाइफ के एकदम अलग नज़ारे। एक तरफ एक सिटी जो ग्रे है, पोल्यूशन से भरी हुई है। दूसरी तरफ एक वाइब्रेंट मेट्रोपोलिस जहां हरियाली है और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं। ग्रे सिटी, अनसस्टेनेबल चॉइसेस का एक मॉन्यूमेंट। एंडलेस कंक्रीट, जहां तक नजर जाए, एक कठोर और अनफॉरगिविंग लैंडस्केप। सील्ड घर, रेजिडेंट्स को बाहर की दुनिया से अलग करते हुए, उन्हें आर्टिफिशियलिटी के साइकिल में फंसाते हुए। नेचर केवल स्क्रीन्स पर असली चीज की एक हल्की इमिटेशन, जो खो गया है उसकी लगातार याद दिलाती है। बच्चे किताबों से पेड़ के बारे में सीखते हैं, कभी पेड़ पर चढ़ने या अपने पैरों के नीचे मिट्टी महसूस करने की खुशी का अनुभव नहीं करते। मशीन्स के लिए लाइफ कन्वीनियंट है, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के लिए ऑप्टिमाइज्ड। ह्यूमैनिटी से ज्यादा टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटाइज करती है, लेकिन लोगों के लिए सफोकेटिंग है। उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऑप्रेसिव एनवायरनमेंट से उनकी स्पिरिट्स क्रश्ड हैं। ग्रीन सिटी होप और हार्मनी का एक विजन। पेड़ों से भरी सड़कें, शेड और ब्यूटी देते हुए, सबके लिए एक वेलकमिंग स्पेस बनाते हुए। रूफटॉप गार्डन्स, अनयूज्ड स्पेसेस को थ्राइविंग इकोसिस्टम्स में बदलते हुए, फूड और हैबिटेट प्रोवाइड करते हुए। कार पार्क्स की जगह पार्क्स, कंक्रीट जंगल्स की जगह ग्रीन स्पेसेस को प्रायोरिटाइज करते हुए, अर्बन लैंडस्केप में शांति के ओएसिस बनाते हुए। बालकनीज पौधों से भरे हुए हैं, नेचर को घर के करीब लाते हुए, कनेक्शन और वेलबींग की भावना पैदा करते हुए। वाइल्ड लाइफ आज़ादी से घूमते हैं, इंसानों के साथ शांति से रहते हैं। सिटी के इकोलॉजिकल बैलेंस का एक प्रमाण। लोग शेड में चलते और साइकिल चलाते हैं, ताजी हवा और धूप का मजा लेते हुए, एक हेल्थी और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाते हुए। एयर फ्रेश, क्लीन और इनविगरेटिंग है, शरीर और दिमाग को पोषण देती है। कम्युनिटी थ्राइव करती है, लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, मजबूत रिश्ते और बिलोंगिंग की भावना बनाते हैं। बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, नेचुरल वर्ल्ड के बारे में सीखते हैं, एनवायरनमेंट के लिए एक गहरी अप्रिशिएशन डेवलप करते हैं। ये फैंटेसी नहीं है, ये ग्रीन सिटी सिर्फ एक ड्रीम नहीं है, ये एक टैंजिबल रियलिटी है। ये एक चॉइस है, एक कॉन्शियस डिसीजन जो हमें लेनी होगी कि हम किस तरह की दुनिया में रहना चाहते हैं। ह्यूमन वेलबींग नेचर की हेल्थ से जुड़ा है, इनएक्स्ट्रिकेबली लिंक्ड है। हमारा भाग्य प्लैनेट के भाग्य से जुड़ा है। लोगों के लिए एक सिटी सिर्फ कार्स के लिए नहीं, एक ऐसी जगह जहां पेडेस्ट्रियंस और साइकिलिस्ट का राज हो, जहां कम्युनिटी और कनेक्शन को सबसे ऊपर रखा जाए। ऑक्सीजन एक अधिकार है, कोई कमोडिटी नहीं। जीवन के लिए एक फंडामेंटल नेसेसिटी, नेचर का एक गिफ्ट जिसे हमें प्रोटेक्ट और चेरिश करना चाहिए। इन सिटीज के बीच चॉइस हमारी है, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे हमें करेज और डिटर्मिनेशन के साथ अपनाना चाहिए। हम कौन सी बनाएंगे? हम अपने और आने वाली जनरेशन्स के लिए कौन सा फ्यूचर बनाना पसंद करेंगे? फ्यूचर हमारे हाथों में है। चलो एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां ह्यूमैनिटी और नेचर दोनों फ्लोरिश कर सकें।
ऑक्सीजन खरीदने का आइडिया ओवरवेलमिंग लगता है, लेकिन चेंज छोटे से शुरू होता है। हम में से हर कोई ऑक्सीजन क्रिएटर बन सकता है। ये एक सिंगल प्लांट से शुरू होता है। गार्डन नहीं है, एक बालकनी या खिड़की का कोना भी चलेगा। स्पाइडर प्लांट्स जैसे पौधे या पीस लिलीज हवा को साफ करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। अपने घरों के अलावा हम और ज्यादा ग्रीन स्पेसेस के लिए बोल सकते हैं, पेड़ लगाने में सपोर्ट कर सकते हैं और ग्रीन रूफ्स के लिए जोर दे सकते हैं। बच्चों को बीज बोना सिखाओ, उम्मीद उगाओ। हर पेड़, हर रूफटॉप गार्डन, हर फ्लावर बॉक्स मायने रखता है। ये छोटे जेस्चर नहीं है, ये बहुत जरूरी है। प्लांट करना मतलब नेचर के साथ वाले फ्यूचर के लिए वोट करना है, उसके खिलाफ नहीं। विद्रोह करना चुनो, हरा चुनो। मैं आपको डर के साथ नहीं छोड़ रहा हूँ, ना ही उस डर के साथ जो हमें फ्यूचर में फेस करना है, बल्कि एक मकसद के साथ। एक क्लियर एक्शन लेने वाला मकसद जिसे हम में से हर कोई आज से ही अपना सकता है। एक ऐसा मकसद जो उम्मीद, मजबूती और हमारे एक साथ बदलाव लाने की शक्ति में अटूट विश्वास पर बेस्ड है। कैंड ऑक्सीजन की दुनिया एक वार्निंग है, एक डरावनी झलक है, एक ऐसे फ्यूचर की जहां क्लीन एयर एक लग्जरी होगी, कोई राइट नहीं। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये कोई फिक्स्ड किस्मत नहीं है जिससे हम बच नहीं सकते। ये एक कॉल टू एक्शन है, एक साफ रिमाइंडर है कि अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो हम क्या खो देंगे। हमारे आज के फैसले कल को शेप देते हैं। हमारा हर फैसला, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, बाहर की तरफ फैलता है, हमारे आसपास की दुनिया और हमें मिलने वाले फ्यूचर को इफेक्ट करता है। ये रहा मेरा चैलेंज, एक सिंपल, ठोस कदम जो आप अभी उठा सकते हैं सॉल्यूशन का पार्ट बनने के लिए। इस हफ्ते एक प्लांट खरीदें, अपनी लोकल नर्सरी जाएं, धरती से कनेक्ट करें और एक ऐसा प्लांट चुनें जो आपको पसंद हो। उसकी केयर करें, उसे पालें, उसे वो धूप, पानी और अटेंशन दें जो उसे बढ़ने के लिए चाहिए। उसे बढ़ते हुए देखें, उसके ट्रांसफॉर्मेशन को देखें, उसकी मजबूती को, उसकी शांत शक्ति को। उसे अपनी शक्ति की याद दिलाएं, आपकी शक्ति पालने की, बनाने की, एक ग्रीनर, हेल्थियर दुनिया में कंट्रीब्यूट करने की। अपना काम शेयर करें, एक फोटो, एक स्टोरी, अपने नए प्लांट के साथ कनेक्शन का एक पल शेयर करें। एक बातचीत शुरू करें, दूसरों को इंस्पायर करें, क्यूरियोसिटी जगाएं, अपना नॉलेज शेयर करें और दूसरों को इस मूवमेंट में शामिल होने के लिए इनकरेज करें। इमेजिन करें 1 मिलियन नए प्लांट्स, 1 मिलियन छोटे हरे फेफड़े जो हमारे प्लेनेट में जान वापस भर रहे हैं। उम्मीद के 1 मिलियन छोटे काम, एक बेहतर फ्यूचर बनाने की हमारी कलेक्टिव विल का एक प्रूफ। बदलाव हमसे शुरू होता है, आपसे, मुझसे, हमारे हर पर्सनल फैसले से। बड़े बड़े गेस्चर से नहीं, बल्कि डेली चॉइसेस से। छोटे, लगातार एक्शन जो समय के साथ बदलाव की एक पावरफुल वेव बनाते हैं। जो कैनिस्टर मैंने खरीदा था, एक पोटेंशियल डिस्टोपियन फ्यूचर का ये सिंबल, एक साफ रिमाइंडर है कि क्या दांव पर लगा है। वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारे प्लेनेट की हेल्थ, आने वाली जनरेशन का फ्यूचर। लेकिन ये हमारी किस्मत नहीं है, हम इस रास्ते पर बंधे नहीं हैं। हम वो जनरेशन हो सकते हैं जो दुनिया के फेफड़ों को ठीक करती है, जो बैलेंस वापस लाती है, जो सबके लिए एक थ्राइविंग प्लेनेट बनाती है। चॉइस आपकी है। क्या आप डर चुनेंगे या आप मकसद चुनेंगे? इसे काउंट कराएं, आपके एक्शन वर्ड्स से ज्यादा लाउड होने दें। आइए एक ग्रीनर फ्यूचर बनाएं एक साथ।